हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मिश्रा सिंह। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, लाइट मतलब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम धीरे बोलेंगे कि आपको वीडियो 1.25x पे लगानी पड़े। तो और भी आगे, तो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप जैसे फ़ोन में मुझे देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, बुक को देख रहे हैं या फिर अपने अगल-बगल नेचर को देख रहे हैं। आप किस वज़ह से देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास आँखें हैं, आप आँखों से देख ले रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक बुक को या फिर मुझे एक रूम में बंद कर दिया जाए और वहाँ पे लाइट वाली चीज़ बिल्कुल भी ना रहे और आपसे कहा जाए कि तब आप उससे देखो, तो आप नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि वहाँ पे लाइट वाली चीज़ मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप उसके सहारे से मुझे देख पाओ। लेकिन अगर हम लोग फिर से उसमें लाइट जला दें या फिर कोई बल्ब जला दें, लैंप जला दें या फिर टॉर्च जला दें, तब आप हम लोग को अच्छे से देख पाओगे। क्यों देख पाओगे? क्योंकि उसमें लाइट पड़ रही है। इसी को साइंस के अंदर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है ल्यूमिनस, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जो होता है वो उसके पास खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन हुआ। और सन तो है नहीं कि आप उसको टॉर्च जला के देखने जाते हो। सन हुआ और लाइट हुआ, रिंग लाइट हुआ, एलईडी हुआ, जो भी हुआ, उसमें क्या होता है, बस इलेक्ट्रिसिटी पास करो और फिर क्या होता है, वो जलने लगता है। बट जो नॉन ल्यूमिनस होता है वो क्या होता है, उसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हुए, बुक हुआ, वुड्स हुए। चलिए आज हम लोग कुछ जान लेते हैं उसके बारे में। तो जो लाइट होता है वो होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विज़न। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं, गाना सुनते हैं तो हेडफ़ोन से सुनते हैं। तो हेडफ़ोन क्या होता है, एक सुनने का एक हियरिंग करने के लिए आपका सेंसेशन होता है, वो आप उसे सुनते हो, वो एक माध्यम होता है। लेकिन जो हमारा लाइट होता है वो देखने के लिए कोई चीज़ देखने के लिए एक वो सोर्स होता है। तो उसको हम लोग लाइट बोलते हैं। और a source of light is an object from which light is given out। लाइट का एक सोर्स ऑब्जेक्ट ही है, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी के सामने रखोगे वो तभी दिखेगा। जैसे हमारा जो बल्ब है वो एक सोर्स है लाइट का। अगर हम इसको नहीं सामने आके रखते हैं तो आपको ये नहीं दिखेगा। सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मेनी अदर्स आर मैन मेड। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें, वही चीज जो लुमिनस मैंने बताया आपको, कुछ चीज होती है जो नेचुरल होती है, जैसे कि हमारा सन हुआ। लेकिन आप सोच रहे होगे ना, मून क्यों नहीं होता? मून नॉन लिमिनस में आता है क्योंकि मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। ये जो हमारा सन होता है उस पर लाइट पहुंचाता है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक दिखता है। मून मून हमारा नॉन लिमिनस में आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। रे वो होती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होती है जहां से हमारी लाइट ट्रेवल करती है। मतलब हमेशा जो हमारी लाइट होती है वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है, वो वेव में या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा कभी मतलब ट्रेवल नहीं करता है। और फिर मिरर, इट इज अ शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट। मतलब एक शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है मिरर। जैसे कि आप अपना चेहरा देखते हो, उसमें आपको एग्जैक्ट आपको चेहरा नहीं दिखता, वो तो हम लोग उसमें बाद में बात करेंगे। हम लोग देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग को अपना चेहरा दिखता है, विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। और मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उस पे जब कोई लाइट पड़ती है तो वो बहुत मतलब मैक्सिमम ऑफ लाइट को क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब हमारी ही तरफ भेज देता है। मतलब इधर उधर जो भी जिधर भी रहता है भेज देता है, वो अपने अंदर मतलब उसको वापस नहीं जाने देता है। अब हम लोग और एक चीज और कि ए नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि मतलब एक मतलब काफी ढेर सारा एक ग्रुप ऑफ लाइट को मतलब ए नंबर ऑफ रेज कंबाइंड, जब एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं अ बीम ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लेकर आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लेके। तो हम लोग देखते हैं लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हु डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है चलने की। अगर आपने कोई मीडियम इनको दे दिया, जैसे एयर हुआ, पानी हुआ या फिर कोई स्लैब हुआ, कुछ भी हुआ,
एनीथिंग। अगर आपने दे दिया तो फिर उसमें ट्रैवल करेंगी, बट आपने नहीं दिया तो ये नहीं कि ये रुक जाएँगी, वो तब भी ट्रैवल करेंगी। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा मैंने आपको पहले भी कुछ देर पहले भी बताया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलना पसंद करती है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ही जाती हैं, वो ऐसे 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 नहीं जाएंगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगी। ये नहीं कि आपने कोई दीवार बीच में रख दी तो वो थोड़ा सा साइड होके चले जाएंगे, नहीं, वो स्ट्रेट ही जाएंगी और जहाँ रुकना होगा वो वहां पे रुकेगी वो। लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइक वेव वो तरंगों में भी चलती हैं और वो पार्टिकल में भी चलती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये साइंटिस्ट ने खोज की थी लाइट के बारे में। लाइट का शैडो, लाइट अपनी शैडो बनाती है। देखो अभी जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब आप सामने से इसके लाइट जला रहे हो तो यहाँ पर इसके पीछे इसका शैडो बनेगा। और ये शैडो तभी बनेगा जब आपका जो मीडियम है वो ग्लास स्लैब होना चाहिए, मतलब आपका जो मीडियम है वो ओपेक होना चाहिए या फिर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बट अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो बिल्कुल भी शैडो नहीं बनाएगा, वो आर पार होके चला जाएगा। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है वो एयर से भी कम डेंसिटी वाला होता है, मतलब वैक्यूम एकदम लास्ट होता है लाइट के लिए। तो यहाँ पे लाइट इतनी तेजी से ट्रेवल करती है, मतलब बहुत ही तेज स्पीड होती है और इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸, मतलब 10 के पीछे 0 लगाते चले जाओ, मतलब 8 बार 0 लगाओ और ये इतना ही तेज अपना मतलब स्पीड रखता है। अभी एयर में हो तो थोड़ा कम, और फिर पानी में आप लाइट करोगे तो थोड़ा और कम, और फिर ग्लास स्लैब में करोगे तो फिर और कम, मतलब फिर ऐसे करके कम होता चला जाएगा। सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गद्दारी नहीं।